आज के इस वीडियो में हम वैसे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जिसे प्रश्न 8, 9, 10 में ही नहीं बल्कि कंपटीशन लेवल तक के वैसे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में अनुपात समानुपात को लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के प्रश्न को क्या करेंगे जी, सॉल्व करके आपको सिखलाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या है, जो अनुपात और समानुपात आज का हमारा टॉपिक है। अनुपात और समानुपात को क्या जी, एकदम लो यानी लो लेवल से सीखेंगे अच्छी तरीके से। इसको पूरे फुल कंसेप्ट के साथ आप लोग के आज सिखाने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात को। तो सबसे पहले जानेंगे कि अनुपात और समानुपात का चिन्ह क्या होता है। तो देखिए अनुपात को इस तरह से इंडिकेट किया जाता है और समानुपात को ये 4 बिंदु से इंडिकेट किया जाता है। ये मेरा क्या है जी, समानुपात का चिन्ह है और ये क्या है जी, अनुपात का चिन्ह है। देखिए अनुपात का चिन्ह कौन सा है जो समझ, और समानुपात का चिन्ह कौन है। देखिए ये समानुपात का चिन्ह है। देखिए जी इसका कुछ रूल है, समझे ना। अनुपात एवं समानुपात, अनुपात को सॉल्व करने के लिए क्या जी कुछ रूल कर सकता होता है, कुछ इसमें नियम है जिसको हम लोग जानेंगे सबसे पहले। तो देखिए किसी भी संख्या का अनुपात निकालने के लिए क्या जी उसका यूनिट है जो समान होना चाहिए। उसका इकाई, यूनिट का मतलब होता है इकाई, उनका क्या जी समान होना चाहिए, समझे ना। देखिए सबसे पहले हम लोग अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुपात ए अनुपात बी लिखते हैं तो इसके बराबर क्या ए बटा बी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से लिख देते हैं, या एक्स अनुपात वाई लिखेंगे तो क्या एक्स बटा वाई लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो क्या जी अनुपात हो गया, समझे ना। इसका फर्स्ट रूल क्या लिखेगा जी, फर्स्ट रूल का लिखना है, क्या लिखना है कि किसी भी संख्या का अनुपात निकालने के लिए उसका यूनिट समान होना चाहिए। अनुपात निकालने के लिए उसका यूनिट क्या जी, उसका यूनिट समान होना चाहिए, यूनिट समान होना चाहिए। ये क्या जी अनुपात का रूल है, ये VVI रूल है बाबू, इसको जानना आवश्यक है। अनुपात अगर सॉल्व कर रहे हैं, अनुपात का क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं तो ये चीज जानना आप लोग के क्या जी बहुत आवश्यक है, ऐसे बेसिक है क्या अनुपात एवं समानुपात का, समझे ना। तो देखिए अब आगे चलते एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन समझाने के लिए आपको क्या 84 पेनों और 108 पेनों का अनुपात, क्योंकि पुलर हो जाता है ना जी, अनुपात ज्ञात करें। कह दे कि एक 84 पेन है और 108 पेन है, इसका अनुपात ज्ञात करें। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे इसको, देखिए आसान क्वेश्चन मत समझिएगा, आप लोग के लो लेवल से ले चलेंगे हाई लेवल तक के बनाने का, यानी पिलर मजबूत करने का हम काम करेंगे। इसलिए देखिए आप लोग आसान नहीं समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए 84 पेन कह दे और 108 पेन का अनुपात कह दे, ठीक है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे 84 अनुपात 108, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काटेंगे। कितना मरतबा कटेगा जी, 42 दूनी के 84 और 54 दूनी 108 है, 21 दूनी 42 और 27 दूनी के 54, 7 और 9 27, यानी 7:9 मेरा आंसर आ गया, समझे ना। 84 पेन और 108 पेन का जो अनुपात हुआ 7:8 हुआ, समझे ना। यही मेरा आंसर है। देखिए कितना आसान है अनुपात एवं समानुपात। इसी तरह से हम लोग आप लोग के लिए लो लेवल से लेकर के क्या हाई लेवल तक के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इसको इरेज करते हैं और दूसरा प्रश्न आपके लिए रखते हैं, समझे ना। तो देखिए इसे इरेज कर रहे हैं। अब चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए आइए दूसरा प्रश्न लिखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है क्या है जी, 5 रुपया और आपको देखिए क्वेश्चन दे करके, एग्जाम्पल दे करके आपको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इसी क्वेश्चन से आप मजबूत होइएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समझे ना। तो 5 रुपया और क्या जी 80 पैसे कह दें, 80 पैसे का अनुपात ज्ञात करें, का अनुपात ज्ञात करें। अगर आप समझ रहे हैं तो इसे अपने कॉपी पर क्या करेंगे जी, सॉल्व करें। देखिए 5 रुपया यहाँ 80 पैसा है, यहाँ देखिए यहाँ रुपया में है, यहाँ पैसा में है। क्या करेंगे जी, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, समान करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो देखिए 5 रुपया, तो इसको क्या करेंगे जी 500 पैसा, यानी पैसा में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, समझे ना। तो 5 रुपया बराबर 500 पैसा हो जाएगा। सबसे पहले इसको चेंज कर दिए, इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या जी 80 पैसा, तो 80 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। इस तरह के प्रश्न अगर, तो यह प्रश्न कंपटीशन लेवल में ही पूछा गया है, समझे ना। चाहे तो आप जाके प्रीवियस देख सकते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 25 दूनी के 50 और 4 दूनी के 8 होगा ना जी, 25 अनुपात 4 इसका आंसर आएगा, समझे ना। देखिए आप तो समझ रहे हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर आगे के प्रश्न हम लेकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि तीसरा जो प्रश्न है, क्या जी तीसरा जो प्रश्न है क्या है जी, 2.5 kg, 2.5 kg और क्या कह दें 500 ग्राम कह दे जी, 500 ग्राम का अनुपात ज्ञात करें। अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो किस तरह से करेंगे, ज्ञात करें। इस तरह से आपको एग्जांपल लेकर के क्या करेंगे जी, समझावेंगे। तो 2.5 में क्या है जी, केजी में है, और क्या है 500 ग्राम में है। तो सबसे पहले दोनों का यूनिट चेंज करेंगे, समान करेंगे, समझे ना। तो 2.5 केजी, समझे ना। इसको क्या ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या आप लोग जानते हैं कि 1 केजी बराबर क्या होता है जी, 1000 ग्राम होता है ना। आप लोग तो जानवे करते हैं। तो क्या 2.5 केजी है तो इसको क्या 2500 लिख सकते हैं, 2500 ग्राम हो जाएगा, अनुपात 500 ग्राम। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा और 25 कटेगा ना जी, 5 अनुपात 1 मेरा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा ना। इसी तरह से हम लोग सही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अनुपात एवं अनुपात क्या एकदम आसान टॉपिक है, इससे ज्यादा टेंशन में लेने का जरूरत देखिए। अब यही करते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला रूल आपको बताते हैं, अगला बताएंगे जी कि कहे कि वर्गानुपाती या वर्गमूलानुपाती, ठीक है। आगे वर्ग वाला समझाते हैं कि वर्ग वाला आवे प्रश्न तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां स्टार देख के लिखेंगे कि वर्गानुपाती, ठीक क्या जी, वर्गानुपाती यानी वर्ग ज्ञात करें। क्या जी, वर्ग ज्ञात करके रहेगा, वर्ग ज्ञात करें। वर्गानुपाती में क्या जी, वर्गानुपात के। देखिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं वर्गानुपाती का, ठीक है। वर्ग का है तो किस तरह से करना है, जैसे कि कहे कि 3:6 का वर्गानुपाती ज्ञात करें। क्या कह दे जी, वर्गानुपाती ज्ञात करने के लिए कह दे कितना का जी, 3:6 का वर्गानुपाती ज्ञात करें। तो क्या करना है, 3:6 का वर्गानुपाती करें तो कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट क्या कर देना है, ये दोनों का वर्ग कर देना है। क्या कर देना है जी, वर्ग कर देना। नहीं 3 3 9 6 का वर्ग क्या आ जाएगा जी, 36। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। चाहे तो इसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कर देना है। वर्गानुपाती कहा दे तो किसी भी संख्या क्या उसका स्क्वायर चढ़ा देना है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कहा दे कि 4:8 का वर्गानुपाती ज्ञात करे, तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्ग चढ़ा देंगे। 4 चौके 16 और 8 का वर्ग हो जाएगा जी 64। काट भी सकते हैं आप। इस तरह से क्या डायरेक्ट क्या करेंगे जी, वर्ग चढ़ा देंगे वर्गानुपाती कहे तो, ठीक है। अगला इस तरह से रूट वाला आ जाए, मान लिया जाए कि आपको कंफ्यूज करने के लिए रूट वाला आ जाए, तो देखिए इस तरह से कहा दे कि √3
और कितना जी, √3 और √2 का वर्गानुपाती कह दे। वर्गानुपाती ज्ञात करने के लिए कह दे √3 और √2 का वर्गानुपाती। ठीक है, तो क्या करना है, √3 पर वर्ग स्क्वायर चढ़ा देंगे और क्या करेंगे, √2 पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। क्या आ जाएगा जी, 3:2 आ जाएगा मेरा आंसर। इसी तरह से क्या करना है, वर्गानुपाती ज्ञात करना है, समझे ना। अब देखिए पहला जो था क्या जी, वर्गानुपाती था। दूसरा क्या कहा जाता है कि वर्गमूलानुपाती ज्ञात करें, जैसे कि वर्गमूल जिसको कहते हैं, वर्गमूलानुपाती। तो इसे रेज करते हैं, ये तो आप हमें विश्वास है कि समझ गए होंगे, क्योंकि वर्ग कहेगा तो क्या करेंगे जी, स्क्वायर सीधा सीधी कर देंगे। और क्या कहेगा जी, अब आगे समझाएंगे क्या आपको कि वर्गमूलानुपाती। ठीक है, इसे रेज करते हैं, इसे रेंज करके वर्गमूलानुपाती आपको समझाएंगे। जैसे कहा दे कि वर्गमूलानुपाती ज्ञात करें। क्या कहते हैं, वर्गमूलानुपाती ज्ञात करें। इसमें क्या होता है, वर्गमूल ज्ञात करें, इसको कह सकते हैं। तो जैसे ये कहा दे कि √64 और 36 का क्या करें जी, वर्गमूलानुपाती ज्ञात करें, तो इसको क्या हो जाएगा जी, 64 क्या होता है 6, नहीं सॉरी 8 होता है ना, और ये क्या जी 6, 8:6 हो जाएगा। इस तरह से मान लिया जाए कि कह दे कि 25 √25 और कितना के जी 49 का क्या करें जी, वर्गानुपाती ज्ञात करें। तो क्या करना है, 5 अनुपात क्या हो जाएगा 7 है, इसका आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, इसमें 8 का वर्ग 64 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। इसी तरह से क्या करना है, आपको वर्गमूलानुपाती ज्ञात करना है, कोई हार्ड नहीं है। आपको हम धीरे धीरे क्या करेंगे जी, आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे कि अभी हम लोग सीखे क्या, कुछ संख्या लिए थे, क्या पेन लिए थे, 184 पेन, 108 पेन लिए थे, फिर आगे करके केजी में लिए थे, फिर ग्राम में चेंज करने का था ना, फिर पैसा था रुपया में चेंज करने का था। इस तरह से आपको क्या जी, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक चलते रहेंगे। तो ये मेरा क्या जी, ये अनुपात समानुपात का पार्ट 1 था, क्या जी पार्ट 1 है। और आगे हम क्या पार्ट 2 लाएंगे, अनुपात एवं समानुपात का, उसमें